बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने कुछ सॉफ्टवेयर्स के यूज़र इंटरफेसेस देखे और उसके पीछे मकसद ये था कि आपको सॉफ्टवेयर्स के यूज़र इंटरफेसेस से मुतारिफ करवाया जाए। दूसरा पर्पस ये था कि 2D और 3D प्रोग्राम्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को डिस्कस किया जाए। तीसरा और अहम मकसद ये था कि आपको जल्द से जल्द ऑटोडेस्क माया के यूज़र इंटरफेस के साथ मुतारिफ और फेमिलियराइज करवाया जाए, ताकि जब हम इस पर बाकायदगी से काम करना शुरू हों तो कोई बंदा डर के ना भाग जाए कि यार ये तो पता नहीं क्या चीज़ है। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि अभी हम बाकायदा तौर पर मॉडलिंग का आगाज़ नहीं करेंगे। अभी हम ऑटोडेस्क माया के यूज़र इंटरफेस को देखेंगे और इसके साथ साथ उसके कुछ टूल्स को देखेंगे। तो यानी आज से हम इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर ऑटोडेस्क माया सीखने की इब्तिदा करने जा रहे हैं। तो चलिए अल्लाह ताला का नाम लेकर इब्तिदा करते हैं और चलते हैं ऑटोडेस्क माया की तरफ। और ऑटोडेस्क माया को जब आप पहली मरतबा ओपन करते हैं तो ये कुछ ऐसा लगता है, और ज़्यादातर लोग इसको ओपन तो कर लेते हैं लेकिन ओपन करने के बाद उनके ऊपर जो गुजरती है उसका मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा है। और पहली नज़र जिस चीज़ पर उनकी पड़ती है वो इतने ढेर सारे बटन्स, इतनी सारी ऑप्शंस, और ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यार इसमें तो इतने सारे बटन्स हैं, इतनी सारी ऑप्शंस हैं, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सॉफ्टवेयर लग रहा है, इस सॉफ्टवेयर को सीखना तो मेरे बस की बात नहीं है, लिहाजा मैं इसे छोड़कर वापस जा रहा हूँ अपनी 15-20 हज़ार की नौकरी की तरफ। और ये मैं बढ़ा चढ़ा कर बिल्कुल भी नहीं बता रहा। मैंने पिछले कई सालों में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि जो अपने कंफर्ट जोन में से ना निकलने के लिए एक बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी को ठोकर मार देते हैं। और जहाँ तक सॉफ्टवेयर का ताल्लुक है तो ये पहली मरतबा खोलने में शायद वाकई ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आपको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों को, इन सारे टूल्स को, इन सारी ऑप्शंस को देखेंगे कि ये क्या करती हैं और इनको हम इस्तेमाल करते हुए अपने 3D एसेट्स कैसे बना सकते हैं। तो आइए बाकायदा बिस्मिल्लाह करते हैं और सीखने का आगाज़ करते हैं। तो जनाब, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि ऑटोडेस्क माया को जब आप पहली मरतबा खोलते हैं तो ये ऐसा लगता है। और सबसे पहली जो चीज़ आप नोट करेंगे वो ये विंडो है कि जिसमें एक मैसेज अपीयर हो रहा है, और ये मैसेज ये कह रहा है कि माया के इस वर्जन में जो नए फीचर्स ऐड किए गए हैं कंपनी की तरफ से, उनको इस कलर में हाईलाइट किया गया है। तो अगर आप नए फीचर्स को हाईलाइट करके देखना चाहते हैं तो आप ये वाली ऑप्शन चेक कर दें, अदरवाइज़ इसको अनचेक कर दें। और नीचे ये ऑप्शन दी गई है कि आप हमेशा माया को खोलने पर ये वाली विंडो देखना चाहेंगे या नहीं। तो मैं इसको वैसे बंद कर रहा हूँ, और इस विंडो को बंद करने के बाद हमें माया का पूरा यूज़र इंटरफेस नज़र आता है। और मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो उसकी विंडो में एक मखसूस तरतीब में चीज़ें लगी होती हैं, और इस तरतीब को कहा जाता है यूज़र इंटरफेस। तो जहाँ तक माया की यूज़र इंटरफेस का ताल्लुक है तो ये आपको पहली मरतबा खोलने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इसको एक एक करके हम 5 हिस्सों में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और इसका सबसे पहला हिस्सा है ये ऊपर वाला पैनल, कि जिसमें ढेर सारी ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं, ढेर सारे बटन्स नज़र आ रहे हैं। दूसरा हिस्सा है ये साइड वाला, लेफ़्ट साइड वाला पैनल। तीसरा हिस्सा ये राइट साइड वाला पैनल। और चौथा हिस्सा है ये नीचे वाला पैनल। और पांचवा हिस्सा हमारा ये दरमियान वाला एरिया है। तो ये क्योंकि पहला लेसन है इस वजह से हम इतनी तफसील में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम ब्रीफली थोड़ा सा इन तमाम पैनल्स को ज़रूर देखेंगे कि इनके अंदर किस तरह के टूल्स होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस ऊपर वाले पैनल से, कि जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, और उसकी वजह शायद ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा टूल्स मौजूद हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये टूल्स बार बार इस पैनल में रिपीट हो रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि हर सॉफ्टवेयर के ऊपर एक मेन्यू बार होता है कि जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मेन्यूज़ होते हैं, और इन मेन्यूज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स होते हैं। और यही वाले जो सारे टूल्स हैं ये यहाँ पर बाहर इन मुख्तलिफ़ शेल्व्स में मौजूद हैं। यहाँ पर ये सारी शेल्व्स बनी हुई हैं, और इनके अंदर आप जैसे कि देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स हैं। बिल्कुल जैसे किसी दीवार पर शेल्फ़ बनी होती है और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें रखी होती हैं, इसी तरह ये माया के अंदर शेल्व्स बनी हुई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि माया में इतनी ढेर सारी मुख्तलिफ़ शेल्व्स में इतने सारे टूल्स को रखने का क्या जवाज़ है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि जब हम लोग कोई 3D एसेट बनाते हैं तो वो मुख्तलिफ़ स्टेजेस से गुजर कर मुकम्मल होता है, और हर स्टेज में उस पर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म किया जाता है कि जो उसे अगली स्टेज पर जाने में मदद देता है। तो बेसिकली उन सारी स्टेजेस में एक एसेट पर जितने फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उनसे रिलेटेड टूल्स इन तमाम शेल्व्स के अंदर अलग-अलग करके रखे हुए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि माया में बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉली मॉडलिंग की शेल्फ़ सबसे सामने आती है,
और उसके बाद स्कल्पटिंग है, रिगिंग है, एनिमेशन, रेंडरिंग, इफेक्ट्स, इन सारे प्रोसेसेस से रिलेटेड टूल्स इन शेल्व्स के अंदर दिए गए हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जब आप माया को पहली मर्तबा खोलते हैं तो लेफ़्ट साइड से पहले 7 मेन्यूज़ के बाद आपको यहाँ पर बाकी जितने भी मेन्यूज़ मिलते हैं उनमें मोस्टली मॉडलिंग के टूल्स होते हैं। और क्योंकि तमाम स्टेजेस के तमाम टूल्स के तमाम मेन्यूज़ इस छोटे से मेन्यू बार में फ़िट नहीं आ सकते, इसलिए सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी ने बाकी के तमाम मेन्यूज़ को मेन्यू सेट्स में कन्वर्ट कर दिया है, जिनको आप लेफ़्ट साइड पर मौजूद इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से एक्सेस कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास मॉडलिंग टूल से रिलेटेड मेन्यू सेट सेलेक्ट हुआ है। और जैसे ही हम यहाँ से कोई दूसरा मेन्यू सेट सेलेक्ट करेंगे तो आप नोट करेंगे कि यहाँ मेन्यू बार में मौजूद मेन्यूज़ चेंज हो जाएंगे। तो आइए ये रिगिंग का मेन्यू सेट सेलेक्ट करके देखते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो मेन्यूज़ मौजूद हैं उनके अंदर तमाम टूल्स रिगिंग से रिलेटेड हैं। इसी तरह जब हम कोई और मेन्यू सेट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर तमाम मेन्यूज़ उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कस्टमाइज़ पर क्लिक करके आप अपना कस्टम मेन्यू भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन वो अभी हम नहीं करेंगे। और मैं अभी वापस ये मॉडलिंग के टूल्स वाला मेन्यू सेट सेलेक्ट करूँगा। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया कि जो टूल्स आपको इन मेन्यू सेट्स के अंदर मौजूद मेन्यूज़ में मिलते हैं वही वाले सारे टूल्स यहाँ पर शेल्व्स में भी मौजूद होते हैं। इस ऊपर वाले पैनल में बाकी जितने टूल्स मौजूद हैं उन्हें हम अभी नहीं देखेंगे। अलबत्ता इस पैनल को रैप अप करने से पहले एक और चीज़ है कि जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और वो है माया के अंदर मौजूद डिफरेंट वर्क स्पेसेस। अगर आपने ग्राफिक्स से रिलेटेड दूसरे सॉफ्टवेयर्स जैसा कि फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ किए हैं तो आपको वर्क स्पेसेस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से मालूम होगा। जैसे ही हम अपर राइट कॉर्नर में मौजूद इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस नज़र आती हैं। और जैसे कि आप नोट कर रहे होंगे कि इन ऑप्शंस में भी मुख्तलिफ स्टेजेस के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग, रिगिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग, मोशन ग्राफिक्स वगैरह वगैरह। बेसिकली इन वर्क स्पेसेस का फ़ायदा ये है कि जिस वक्त भी मैं जिस स्टेज का काम कर रहा होता हूँ तो उस स्टेज से रिलेटेड टूल्स मैं अपने यूआई के ऊपर सेट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अभी फ़िलहाल ये माया क्लासिक पर सेट हुआ है कि जो माया का डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस है। अगर मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मॉडलिंग से रिलेटेड सारे टूल्स यूज़र इंटरफेस के ऊपर अवेलेबल हो जाएं तो मैं यहाँ से मॉडलिंग वाला मोड सेलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मॉडलिंग से रिलेटेड टूल्स आ गए हैं और यहाँ साइड पर भी मॉडलिंग से रिलेटेड टूल्स अपीयर हो गए हैं। और ये मॉडलिंग स्टैंडर्ड था, मैं मॉडलिंग एक्सपर्ट में कर लेता हूँ। और एक्सपर्ट मोड जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर और टूल्स अपीयर होने के बजाय बाकी के टूल्स भी गायब हो गए हैं। और उसकी वजह यह है कि एक्सपर्ट्स ज़्यादातर कीबोर्ड शॉर्टकट्स के साथ काम करते हैं, इस वजह से उनको यूज़र इंटरफेस के ऊपर बटन्स क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये तो था मॉडलिंग का वर्क स्पेस। कुछ और वर्क स्पेसेस इसमें देखते हैं, मिसाल के तौर पर स्कल्पटिंग, और ये स्कल्पटिंग से रिलेटेड टूल्स यहाँ पर सारे अपीयर हो गए हैं। और उसके अलावा यूवी एडिटिंग को देखते हैं तो हमें यहाँ पर यूवी एडिटर और दूसरे यूवी से रिलेटेड टूल्स अवेलेबल हो गए हैं। तो इसके अलावा कुछ और वर्क स्पेसेस देखते हैं, मिसाल के तौर पर रिगिंग, तो ये कुछ रिगिंग से रिलेटेड टूल्स यहाँ पर अपीयर हो गए हैं। और एनिमेशन, तो ये एनिमेशन से रिलेटेड टूल्स यहाँ पर सारे अपीयर हो गए हैं हमारे यूज़र इंटरफेस के ऊपर। और ये हैं मोशन ग्राफिक्स, ये मोशन ग्राफिक्स में हेल्पफुल जो भी टूल्स हैं वो सारे यूज़र इंटरफेस के ऊपर अपीयर हो गए हैं। तो आइडिया तो आपको हो गया होगा कि वर्क स्पेसेस क्या करते हैं। मैं इसको वापस माया क्लासिक पर सेट कर रहा हूँ। तो जनाब ये तो था हमारा ऊपर वाला पैनल। अभी इसको हमने ज़्यादा तफसील में नहीं किया, बस जनरल सा आइडिया हम लोगों ने लिया है कि इस पर किस तरह के टूल्स होते हैं और वो किस तरह के काम सर अंजाम देते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं अपने लेफ़्ट साइड वाले पैनल को। जैसे कि पहले एक स्लाइड में यहाँ पर दिखाया गया था कि यहाँ पर मैनिपुलेशन टूल्स हैं। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने के लिए ये टूल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर उसको टच करने के लिए, उसको मूव करने के लिए, रोटेट स्केल करने के लिए। और इससे नीचे टूल्स होते हैं हमारी व्यू पोर्ट से रिलेटेड। अभी इन टूल्स में हम लोग इतनी तफसील में नहीं जाएंगे, फ़िलहाल आप सिर्फ इनके नाम याद कर लें। ऊपर वाले कॉलम में जितने भी टूल्स हैं इनको कहते हैं मैनिपुलेशन टूल्स, और इससे नीचे वाले कॉलम में जितने टूल्स हैं ये व्यू पोर्ट लेआउट टूल्स कहलाते हैं। और अभी लेफ़्ट पैनल के लिए इतना ही। अभी हम चलते हैं राइट साइड वाले पैनल पर।
तो राइट साइड के ऊपर अभी हमें इतना कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, और उसकी वजह ये है कि राइट साइड पर उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले होती हैं कि जिसके ऊपर हम लोग अपने 3D स्पेस में काम कर रहे होते हैं। और अभी क्योंकि हमारे 3D वर्ल्ड में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से यहाँ पर कोई प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले नहीं हो रही। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी लगती हैं यहाँ पर, वो मैं ज़रा आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक 3D ऑब्जेक्ट लिया तो उसकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले हो गई। यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि आपको 3 टैब्स नज़र आ रहे हैं। जब हम इनको सिलेक्ट करते हैं तो इनकी शक्ल चेंज हो जाती है। बेसिकली हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ एक से ज़्यादा जगह पर डिस्प्ले होती हैं, लेकिन अभी हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ अभी मैं आपको जनरली दिखाना चाह रहा हूँ कि राइट साइड के पैनल पर क्या चीज़ें डिस्प्ले होती हैं। जहाँ तक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ की बात है, वो यहाँ ऊपर वाले पैनल में डिस्प्ले होती हैं, और इस प्रॉपर्टीज़ वाले पैनल के नीचे यहाँ पर होता है हमारा लेयर्स का पैनल। तो लेयर्स क्या होती हैं ये भी हम इंशाल्लाह आगे जाकर देखेंगे। तो ये तो था हमारा राइट साइड वाला पैनल। आप बॉटम वाले पैनल को देखेंगे, और बॉटम वाला जो पैनल होता है यहाँ पर मोस्टली एनिमेशन वाले टूल्स होते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम एनिमेशन स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त हम इन टूल्स को भी तफसील में देखेंगे। और जनाब, अब हम आते हैं अपने मेन वर्किंग एरिया की तरफ, जो कि माया के यूज़र इंटरफेस का 5वां हिस्सा है। बेसिकली ये दरमियान वाला एरिया व्यू पोर्ट कहलाता है, और इस व्यू पोर्ट के अंदर हमारी 3D वर्ल्ड होती है। 3D सॉफ्टवेयर्स के अंदर हम लोग जो कुछ भी बनाते हैं वो इस व्यू पोर्ट के अंदर मौजूद इस 3D वर्ल्ड के अंदर बनाते हैं। और जैसे कि हमने पिछले लेसन्स में ये डिस्कस किया कि ये 3D वर्ल्ड क्योंकि 3 डायमेंशनल होती है, इस वजह से हम लोग इसके गिर्द रोटेट भी कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस 3D वर्ल्ड के दरमियान में एक ग्रिड मौजूद है। ये ग्रिड बेसिकली इस 3D वर्ल्ड का सेंटर है। जैसे ही हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो बिल्कुल 3D वर्ल्ड के सेंटर में आता है। एक और इंतहाई ज़रूरी बात, और वो ये कि 3D वर्ल्ड में मौजूद ये तमाम स्पेस इन्फिनिट होता है, यानी कि आप इसमें जितना मर्ज़ी कुछ बनाएं, जितना मर्ज़ी इसको आप फैलाएं, इसका कोई इख्तिताम नहीं है। आप इसमें जो कुछ भी चाहें जितना मर्ज़ी बना सकते हैं। तो ये था हमारा यूज़र इंटरफेस का 5वां हिस्सा, जो कि हमारी व्यू पोर्ट में मौजूद 3D वर्ल्ड है। इसके साथ ही इस लेसन का इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि ये बिगिनर्स के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं होगा। और अगर ये मुश्किल आपको लगा भी तो इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इंशाल्लाह बार बार इसी स्पेस में काम करेंगे। इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ याद हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस सीरीज़ की बाकी वीडियोज़ सीधी आप तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।